एक वक्त था जब अतीक अहमद का नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश में लोग कांप उठते थे, क्योंकि उन्हें अपनी और अपनों की जान के खोने का डर होता था। लेकिन अतीक अहमद की मौत के बाद माफिया के द्वारा सताए गए लोग न केवल मीडिया और लोगों के सामने अपनी दर्द भरी कहानी बयां कर रहे हैं, बल्कि अतीक अहमद के द्वारा उनके साथ की गई क्रूरता की यादों को भी साझा कर रहे हैं। गनर की मांग इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो है अभी मुकदमा हमारा चल रहा है और गवाही हर 14 दिन पे तारीख लगती है। और जाते हैं कि जब जज घबराते हैं कि भीड़ आ जाएगी नहीं बुलाएंगे, उसको नहीं बुला पा रहे हैं, तो हम क्या है, हमें भी मार सकते हैं, ये किसी भी समय मार सकते हैं। इसलिए तोता बहुत खतरनाक आदमी है, लोग कहते हैं। और पुलिस थाना भी कहता था कि तोता बहुत खतरनाक है, जो कहे उसकी बात मान लो। मेरी ज़मीन थी, इन लोगों ने मेरा अपहरण करके ले गए और उसके बाद दर्जनों फायर किए, छत पे ले गए और उसके बाद दहशत दिए, गाली गुस्सा दिए। उसके बाद कहा कि जब कहें ज़मीन जाके लिख देना, नहीं तो पूरे परिवार को मार देंगे। तो हम डरे हुए थे और हमारी ज़मीन राज्य सरकार के नाम थी, उसको इन लोगों ने ज़बरदस्ती बिकवाया और बेचा। मेन चीज़ इसमें अशरफ थे। अशरफ जो है सब भूमिका निभाए, उन्होंने हमारा अपहरण कराया इन लड़कों से। नौशाद और दीपक विश्वकर्मा, ये दो थे और बाकी 3 लड़के और थे। सब पिस्टल लिए थे और राइफल लिए था। नौशाद ने कहा कि गाड़ी बैठो नहीं तो कुंदे कुंदा मारेंगे राइफल की। उसके बाद अपहरण करके ले गए और मेरा जो है पूरी ज़मीन मेरी बिचवाए और पैसा ले गए, 55 लाख रुपए ले गए ये लोग। और अतीक अहमद के पास भी हम गए कि ये गलत किया हमारे साथ, इसको कहीं मना करिए इन लोगों को। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद बताएंगे। 3 दिन बाद जो है 3 गुंडे आए और कहा कि अब विधायक जी से बात हो गई है, अब तुम कुछ मत करना और जाके ज़मीन लिखते रहना। अच्छा, ये कहा जाता है कि प्रदर्शित के आप वर्तमान में आप लोगों की बड़ी मदद करते हैं, क्या कहेंगे? किसकी मदद करते थे? लोगों की मदद करते हैं। अतीक अहमद किसी की मदद नहीं किया। इस क्षेत्र में सिर्फ उसने गरीबों को लूटा है। ज़मीन देखा कि ज़मीन है, 1 बीघा भी है, आधा बीघा भी है, तो उसको गुर्गे भेज के लुटवा लेता था बस, और कोई काम नहीं किया। इस ऐसे आदमी के तो जीने का अधिकार नहीं है धरती पे, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इनको आंखों से। सादा था शायद, कुछ वैसे था। तो इससे कहा इसमें दस्तखत करिए, तो हमने पूछा क्यों? कहा आप चुपे बैठे रहिए। तो इनसे दस्तखत कराए, इनके फोटो खींचे और कह रहे थे कि इतना मतलब पैसा मतलब देंगे, और नहीं नहीं करोगे रजिस्ट्री तो सीधा ऊपर चले जाओगे। फिर इसके बाद क्या करें, हमने चले आए। फिर हम लोग बहुत पुलिस बहुत दौड़े हर जगह, थाना करैली, जहाँ जाना हो जहाँ जाते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतीक अहमद से भी आपसे मिले थे? हाँ गए थे, मिले थे हम। फिर क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, कहा जाइए हम बताएंगे। फिर जो है ना, गुंडे भेज दिए। हमारे दरवाजे में रोज आते थे, गाली गुस्सा देते थे, कहते थे चलो रजिस्ट्री करो, नहीं मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या करें भाई, अपने बच्चों का देखें कि चलो कुछ देखें हम।